जीवन जीनो को क्या है? कैसा भी जीवन जिया जा सकता है। बिना संतुलन के, बिना समन्वय के जीवन भी क्या जीवन है? ये कैसा जीवन है कि जो भी मन में आया करने लगे, करने लगे। जो भी मन में आया कहने लगे, कहने लगे। जो भी मन में आया खाने लगे, खाने लगे। जो भी मन में आया वो वस्त्र पहनने लगे, पहनने लगे। जो भी सामने आया उसे स्वीकार करने लगे। जो भी मन में आया त्यागने लगे। ये कैसा जीवन है? बल्कि जीवन तो वही महत्वपूर्ण है, जीवन तो वही अद्भुत है जो सोच समझ कर जिया जाए। हर क्षण सही और गलत की पहचान की जाए और सही गलत की पहचान करके उसे स्वीकार और अस्वीकार किया जाए। तभी तो जीवन में संतुलन पैदा होगा, तभी तो जीवन संतुलित हो पाएगा, तभी तो जीवन समन्वित हो पाएगा। अन्यथा यदि इसी प्रकार से चलते रहे तो ये उनका नुकसान होगा। उनके द्वारा कोई नुकसान होगा, वह किसे झेलना पड़ेगा? हमें ही तो झेलना पड़ेगा। हमारे क्रियाकलापों का परिणाम तो हमें मिलता ही, हमारे कर्मों का ही फल हमें प्राप्त होता है। यदि हम अपने जीवन में संतुलन नहीं रखेंगे तो उसके नकारात्मक जो परिणाम आएंगे वे भी तो हमें स्वीकारने पड़ेंगे। और यदि नकारात्मक परिणाम आते हैं तो इससे अच्छा तो पहले है कि हम प्रत्येक क्रियाकलाप को समन्वित और संतुलित रखें, अच्छे राहों पर जाएं, अच्छे कर्मों को स्वीकारें, अच्छे कर्म करें तो हमें स्वाभाविक रूप से अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। और यह बोध होने के लिए, यह ज्ञान होने के लिए कोई ना तो उम्र होती है, ना समय होता है, ना मुहूर्त होती है। जिस क्षण भी हमारे अंतरात्मा में यह ज्ञान उत्पन्न होने लगे कि सही क्या है और गलत क्या है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या हमें स्वीकारना है और क्या नहीं स्वीकारना है, क्या हमें नुकसान करेगा और क्या लाभ करेगा, क्या मानवता के अनुरूप है क्या मानवता के खिलाफ है, तब हम समझें कि हम उस ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए तैयार होने लगे हैं जो हमारे जीवन को संतुलित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें इसे समझना होगा, हमें इसे समझकर अपने जीवन पर घटित करना होगा। प्रत्येक क्षण जो भी बोल रहे हैं सोच समझ कर हम बोले, तभी हमें इसका लाभ मिलेगा, तभी हमें अपनी वाणी का लाभ मिलेगा। जो भी वस्त्र पहन रहे हैं सोच समझ कर पहने कि क्या हमारे लिए उचित और क्या नहीं उचित है, तभी हमें समाज में उसका उचित लाभ मिल पाएगा। हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं इसका जब हमें बोध होगा तभी तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। यदि नुकसानदायक चीजें हम निरंतर खाते रहे और हम अपेक्षा करें, आशा करें कि हम स्वस्थ रहें तो यह कैसे संभव है? प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक खाद्य पदार्थ का अपना महत्व है। हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कैसे लोगों से मिलना है कैसे लोगों से नहीं मिलना है, ये भी तो सोचना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है हम ये ध्यान नहीं देते और हम कुसंगति में पड़ जाते हैं, और जब कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वही रंग हमारे ऊपर